डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आपका एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था आर्टिकल से संबंध में। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपने टेस्ट को ईमानदारी पूर्वक दिया होगा और जैसा मैंने पिछले क्लास में प्रॉमिस किया था आपसे कि आज आपको उसका जवाब दिया जाएगा। आप अपने आंसर्स को जो आपने बनाया है उसको मेरे वाले आंसर से मिलाओगे और तय करोगे कि आपने 20 में से कितने सही बनाए थे। उसके बाद हम लोग अगले क्लास से प्रीपोजिशन स्टार्ट करेंगे। इसलिए जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, प्रॉब्लम्स को शेयर करते रहिए। कोई दिक्कत होती है तो हमको जरूर बताइए ताकि मैं आपको हर एक अगले वीडियो में उस प्रॉब्लम्स को क्या कर सकूं, सॉल्व कर पाऊं। तो चलिए, आज का जो पिछला टेस्ट था उसका क्या जवाब है और वो अगर जवाब है तो क्यों है, क्योंकि आपको ये भी असुविधा हो सकती है कि हमने एन लिखा था, सर ए बता रहे तो कैसे ए हो गया यहाँ पर। ये सारी दिक्कतें होती है शुरुआत में, बाद में धीरे धीरे वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगते हैं। तो लेट अस चेक अवर आंसर। पहला था आई वॉज वॉचिंग डैश वनडे मैच। मैं एक वनडे मैच देख रहा था। तो आप में से कई एक को ऐसा लग सकता है कि वनडे की स्पेलिंग तो ओ से शुरू है और ओ वॉवेल है तो एन होना चाहिए यहाँ। लेकिन याद कीजिए कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है। मैंने आपको पढ़ाया है कि हमें ए ई आई ओ यू या बी सी डी ये सब नहीं देखना है शुरू में, हमें साउंड पर जाना है। साउंड मतलब ध्वनि पर जाना है कि वो कैसा साउंड करता है, किस तरह से उसकी आवाज आती है। तो वन डे तो अगर आप कॉपी में लिखोगे हिंदी में तो लिखोगे व नो वन, व वो क्या है, व्यंजन वर्ण है। हिंदी में जाना है, अंग्रेजी वाला छोड़ देना है। अगर जिसका पहला अक्षर का साउंड अ आ ह्रस्वई दीर्घई, जिसको हम लोग हिंदी में स्वर वर्ण कहते हैं, उस तरह से आए तो एन लगाएंगे। और अगर क ख ग घ से य र ल व तक आए तो उसके पहले ए। तो इसलिए यहाँ वनडे के पहले ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। दूसरा है डैश विंटर इज माई फेवरेट सीजन। डैश विंटर इज माई फेवरेट सीजन। याद कीजिए, आपको लिखाया गया है कि अगर किसी ऋतु के नाम के बाद सीजन शब्द लगा है, सीजन, तो फिर द लगाएंगे, और नहीं लगा है तो कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो यहाँ विंटर के बाद सीजन नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ आर्टिकल नहीं लगा। यही विंटर सीजन लिखा रहता, यानी क्वेश्चन रहता विंटर सीजन इज माई फेवरेट सीजन, तब आप द लगाते, नहीं तो इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। आते हैं 3 नंबर पर। डैश प्रेसिडेंट इज कमिंग टुमारो। आपको पढ़ाया गया है कि किसी भी पद या उपाधि के पहले द लगाया जाता है। तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हेड मास्टर, प्रिंसिपल, ये सब क्या है, पद है, और उसके पहले हमेशा द का प्रयोग करिए, इसलिए यहां द लगा। आते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर है डैश वाटर ऑफ दिस रिवर इज पॉल्यूटेड। आपको ये भी बताया गया है कि अगर 2 नाउन के बीच में ऑफ आए, 2 नाउन यानी यहाँ वाटर है, उसके बाद ऑफ है, फिर क्या है, दिस रिवर, तो दिस रिवर और वाटर के बीच में क्या है, ऑफ है, तो पहले नाउन के आगे द लगेगा, चाहे वो कोई भी नाउन है। आपको याद दिला दूं कि द्रव्यवाचक संज्ञा पहले ए एन डी नहीं लगता है, ये एकदम ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर ऑफ वाला लफड़ा आ गया तो चाहे वो द्रव्यवाचक हो, व्यक्तिवाचक हो, भाववाचक हो, कोई वाचक हो, सबके पहले द लगाना पड़ता है। इसलिए यहाँ वाटर के पहले द लगा। अगला आते हैं, हिज फादर इज एन HS स्कूल टीचर। एन, क्योंकि फिर वही ध्वनि पर जाएंगे, HS का आप फिर हिंदी में लिखोगे HS स्कूल टीचर, तो ए कार आएगा, और ए कार स्वर वर्ण है, इसलिए यहां एन लगा। तो हिज फादर इज एन HS स्कूल टीचर। HS स्कूल को अगर हिंदी में, इसका फुल फॉर्म लिखोगे तो हायर सेकेंडरी होता है, हाँ, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक है। अगला 6 नंबर देखें, डू यू रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया एक अखबार का नाम है, अंग्रेजी अखबार का नाम है, और उसके पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी भी अखबार के नाम के पहले द का प्रयोग किया ही जाता है, इसलिए यहां डू यू रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया होगा। अगला देखते हैं 7 नंबर, शी इज द मेंबर ऑफ आवर फैमिली। फिर वही वाली बात, ऑफ वाली, क्योंकि मेंबर के बाद क्या लगा है, ऑफ, और फिर क्या है, आवर फैमिली। तो अगर आवर फैमिली और मेंबर के बीच में ऑफ है
तो मेंबर के पहले द लगेगा। दो नाउन अगर ऑफ से जुड़े हों तो उसके पहले नाउन के आगे द लगता है। 8 नंबर देखिए, आई एम स्टूडिंग डैश फिजिक्स। फिजिक्स, फिजिक्स क्या है? विषय का नाम है। और याद कीजिए, आपको मैंने पढ़ाया है कि भाषा या विषय के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाना है। तो आई एम स्टडिंग फिजिक्स, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल मतलब क्रॉस, मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं, तो उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। 9 नंबर देखते हैं, हैव यू सीन डैश ताजमहल, द ताजमहल। क्या तुमने ताजमहल देखा है? तो द लगाइए। क्यों द लगाइए? क्योंकि आपको पढ़ाया, सिखाया, लिखाया गया है कि किसी भी ऐतिहासिक इमारत के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, और ताजमहल क्या है? ऐतिहासिक इमारत है, इसलिए द लगा। आगे आते हैं, माई ब्रदर इज एन आईपीएस ऑफिसर। 10 नंबर, एन आईपीएस, फिर वही ध्वनि पर आईपीएस। एक तो आई है ही, वॉवेल तो है ही, वो तो दिख ही रहा है, और ध्वनि भी उसकी स्वरवर्ण के तरह ही आई, तो इसलिए एन लगा उसके पहले। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? 11 नंबर, द लगा, क्योंकि याद कीजिए, आपको मैंने बताया है कि क्रम के पहले, क्रम समझते हैं, एक होता है काउंटिंग और एक होती है सीक्वेंस। काउंटिंग मतलब गिनती, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। और एक होती है क्रम, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगला, पिछला, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट अगला, लास्ट पिछला। तो ये जो क्रम है, क्रम दर्शाने वाले शब्दों के पहले हम लोग द लगाते हैं, इसलिए यहां नेक्स्ट के पहले द लगा। आगे आते हैं 12 नंबर में, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप में से जो अभागे होंगे उसी ने ये गलती की होगी इसमें, नहीं तो जितने स्टूडेंट्स हैं थोड़ी बहुत भी उनको जानकारी आर्टिकल की, तो वो सही ही बनाए होंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण। और उसकी ध्वनि इम्पॉर्टेंट ई से होती है, और ऐसे भी आई लगा हुआ वॉवेल है, इसलिए इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं 13 नंबर, ही वॉज वॉचिंग द टेलीविजन। आपको पढ़ाया गया है, सिखाया गया है क्या कि किसी आविष्कार के वस्तु के पहले द का प्रयोग करेंगे, तो टेलीविजन का आविष्कार किया गया है, इसलिए उसके पहले हम लोग द लगाएंगे। अगला है 14 नंबर में, डू यू प्ले डैश क्रिकेट। तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने बताया है कि किसी भी खेलकूद के नाम के पहले, कोई खेलकूद का नाम हो, उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए। चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, जो आपको याद आता है कि ये खेलकूद का नाम है, उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला है, द मोर यू स्टडी द बेटर यू बिकम। यहां द लगेगा, क्योंकि आपको ये भी बताया गया है कि अगर एक वाक्य में 2 बार कॉम्परेटिव डिग्री आए, 2 बार, तो दोनों पहले द लगता है। तो यहां पर 2 बार है, एक है मोर, मोर के पहले तो द लग चुका है, तो द मोर यू स्टडी द बेटर। बेटर भी क्या है? कॉम्परेटिव है। मोर कॉम्परेटिव और बेटर कॉम्परेटिव। मच मतलब ज्यादा, मोर मतलब उससे भी ज्यादा, तो मोर कॉम्परेटिव हो गया। उसी तरह बेटर भी कॉम्परेटिव, गुड मतलब अच्छा, अब बेटर मतलब उससे ज्यादा अच्छा। तो दोनों कॉम्परेटिव के पहले तो यहां तो द लगा था, यहां भी द लगा। 16, दिस इज ए गुड बुक। बहुत आसान था ये, इसमें कोई दम है नहीं, यह एक अच्छी किताब है। ए गुड बुक, दिस इज ए गुड बुक। 17 नंबर, ही हैज ज्वाइंड दी आर्मी। किसी भी सशस्त्र बल, जो सैन्य बल होती है, मैंने आपको पढ़ाया है, सैन्य बल समझते हो, जिसका अपना यूनिफॉर्म यानी वर्दी हो, जिसको गन रखने का, पिस्टल रखने का सरकारी पावर मिला हुआ हो, यानी उसको कोई रोक टोक नहीं हो, ऐसे लोगों को हम लोग सैन्य बल कहते हैं। चाहे वो बीएमपी ही क्यों ना हो, जैप ही क्यों ना हो, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, आरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, नेवी, ये सब सैन्य बल हैं और उनके नामों के पहले दिए जाते हैं। 18 नंबर है, डैश गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल। गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल। सोना एक मूल्यवान धातु है। अब आप बताओ, सोना कौन सा नाउन है, कौन सी संज्ञा है? सोना, सोने वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना। तो
तो वो सोना कौन सा नाउन है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के पहले आर्टिकल नहीं लगती, वो ऑफ वाला लफड़ा लगेगा तब लगा सकते हैं, नहीं तो सीधा अगर रहे, जैसे यहां क्या था, कहीं ऑफ नहीं है, सीधा क्या था, डैश गोल्ड इज ए प्रेसियस मेटल, सोना एक मूल्यवान धातु है, तो इसलिए इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। सॉरी, हिज ब्रदर हैज गॉन टू द पंजाब, द लगेगा, क्योंकि आपको सिखाया गया कि पंजाब के पहले अपने देश का एक अनोखा राज्य है जिसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं वो आप वीडियो देख लोगे, हाँ, आर्टिकल वाली जो वीडियो है उसमें देखोगे, अपने समझ में आ जाएगा। और लास्ट में है डैश अमेरिका एंड इंडिया आर फ्रेंड्स, अमेरिका एंड इंडिया आर फ्रेंड्स। तो आपको बताया गया था कि अमेरिका अगर मूल रूप में हो, मूल रूप क्या है, यूएसए, या फुल फॉर्म में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऐसा लिखा या बोला जाए तो उसके पहले द लगाएंगे। लेकिन खाली अमेरिका हो, जैसे आई एम गोइंग टू डैश अमेरिका, तब आर्टिकल नहीं लगेगा। और वहीं लगता आई एम गोइंग टू डैश यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तब द लगाते। ठीक है, आई होप कि आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आप बैठिए और अपने आंसर को मिलाइए। दिस इज योर सेल्फ मॉनिटरेशन, this is your self observation. What you have to do, I have given you this video, I have helped you to understand the question answers, and after understanding this question answer, try to find out how many questions did you solve properly, and try to find out whether you have crossed the limit of 15 or you did not do fair. 15 से ऊपर जो रहे हो उनको मैंने अच्छा माना है, 15 से नीचे जो रह गए हो उसको थोड़ा सा वीडियो पीछे का आर्टिकल वाला और देखना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। और अगली फिर जब टेस्ट होगी थोड़ी कड़ी होगी, चूंकि पहली टेस्ट थी तो आसान है, तो अगली टेस्ट जब होगी तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप और अच्छा करोगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, एक चीज और, इसका स्क्रीनशॉट रहता है, हमेशा वीडियो में हड़बड़ आप लोग करते रहते हो, तो वैसा हड़बड़ नहीं, एकदम शांत रहो। इसका स्क्रीन, क्योंकि अभी जब मैं बोल रहा हूं तो बोर्ड चमक रहा है, तो ये अंतर है। और जब इसका स्क्रीनशॉट जाएगा तो एकदम साफ सुथरा रहेगा, तो वीडियो खत्म होते ही स्क्रीनशॉट रहेगा, तो उसको ठीक से आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।